जय हिंद दोस्तों। ये इनोवा डेयरी है पूंजपुरा करनाल में, जहाँ पर महाराष्ट्र के पशुपालक हैं जो गाय खरीदने के लिए आए हैं। तो आपसे मिलाएंगे हम, लेकिन इससे पहले जो बात हम पहले भी कहते हैं, ये किताब मेरे हाथ में है उन्नत किसान। इसमें पशुओं के रख रखाव और खेती के संबंध में हमने बहुत सारी बातें बताई हैं। मैं समझता हूँ कि जिसके पास ये किताब होगी तो उसको पशुओं को संभालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें वो सब बातें बताई गई हैं कि उनको कौन सी बीमारी आई है, वो किस कारण से आई है, क्या उसकी पहचान है, क्या उसका इलाज है। तो आप भी इसको जरूर प्राप्त करें। हमारे पास जो यहाँ पर आते हैं लोग मिलने के लिए, जैसे ये पशुपालक आए हैं, तो हम उनको ये फ्री में देते हैं ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए। लेकिन जो बाहर से मंगवाते हैं उनको खर्चा देना होता है। तो अगर आप पंजाब आए या हरियाणा आए तो हमसे ये किताब आप ले सकते हैं। नमस्कार। 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 क्या नाम है आपका? नितिन अनप। नितिन अनप। हाँ। कौन से जिले से हैं? ये धुलिया डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, धुलिया। धुलिया। तो कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 1300 किलोमीटर आता है। अच्छा, तो पुणे से कितनी दूर है? पुणे से 200-250 किलोमीटर। 200-250? नहीं, अपना 400 किलोमीटर। 400? बहुत दूर है। बहुत दूर है। तो ये इनके पास पहली बार आए? पहली बार आया हूँ। तो कैसे आगे फिर इनके पास? ये हमारे दोस्त ने लाया था पहला लॉट। पहले लेके गए यहाँ? पहले लेके गए, उधर गए, उधर हमने देखा ये गाय कैसी है, अच्छी है। तो हमने डिसाइड किया कि गाय अच्छी है, लॉट ब्रीड भी अच्छा है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि जाना चाहिए इनकी तरफ। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं बीए हो गया हूँ। अच्छा, ये कर चुके हैं। बीए कर चुका हूँ। तो पहले कितने पशु आपके पास? मेरे पास 3 है। 3 है। आप कितने ले जा रहे हैं? अभी 8 लेके जा रहा हूँ। 8 ले जा रहे हैं। कुल कितने लोग आए हैं? हम 3 लोग आए हैं। तीनों ने 8 लिए हैं या ज्यादा लिए? नहीं, मैं अकेला लिया हूँ। अच्छा, वो लोग मेरे साथ में आए थे, वो भी लेने वाले हैं। तो आपने ये गर्मी का मौसम क्यों चुना? गर्मी के मौसम में अपन ने ऐसा देखा कि मिल जाएंगे, अच्छा लॉट मिलेगा, इसलिए अपन आए। और गर्मी में कैसे लोग नहीं डालते, पर अपन ने डाला हिम्मत करके। ये कारण ऐसा है, लोग हम भी डरते हैं, पर अपन ने डेयरिंग करना चाहिए डालने की। कि धूप में गाय मर जाती है, अपन ने उसकी सेवा की, अच्छा किया, देखभाल किया, तो कैसे के मरेंगे। तो कितने जाएंगे एक ट्रक में? 9 पशु जाएंगे। नहीं। 9 पशु। तो ट्रक के साथ जाएगा कोई आदमी? ट्रक के साथ में इनके ऊपर भरोसा है ना अपना। अच्छा, तो अमित, तो ये गर्मी के में से कैसे रहेगा बचाव इनका? क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं अंकल जी, गर्मी में इनको एनर्जी बूस्टर वगैरह देके भेजेंगे साथ, जैसे अपना पिला के भेजेंगे, जहाँ उतरेगी स्टॉपेज वहाँ भी एनर्जी बूस्टर नीचे रेता मिट्टी सब डल कर जाएगी। तो उसमें पानी डाल देते हैं? हाँ, हल्का उनका पानी छिड़क लेते हैं कि ठंडा रहे। ठंडा रहे, टेम्परेचर कम रखे। हाँ ठीक है। तो ऊपर से जैसे तरपाल नहीं बांधते, हाँ, खुले में जाते हैं। तो ये जो गाय घुमाई है ये सेकंड इलेक्ट्रिशियन की अंकल जी इन्होंने 8 गाय का लोड खरीदा है। अच्छा, हाँ जी। क्या हिसाब पड़ा? इनका 78 के हिसाब से। 78,000? 78,000 के हिसाब से। तो आजकल कुछ दाम कम है? हाँ, कम। तो आपको इस बात का फायदा मिला? इसलिए हम आए। हम 1 महीना लेट होते तो हमको यही गाय 1 लाख में देनी पड़ती। लेकिन अगर गाय के साथ में जाते तो बहुत बढ़िया होता, ट्रक में जाते उसी में। हाँ, जाने वाले थे, पर अभी कैसा है, हमको भी इतना दूर जाना है। हमारे पहले से आते समय थोड़े ट्रेन में हालत हो गई, इसलिए हम वापस ट्रेन से चले जाएंगे। अच्छा। हमको मालूम है, जो हमारे दोस्त ने लाया था पिछली बार, तो उनके भरोसे छोड़ के आ गए थे। तो उनका लॉट बराबर सही सलामत उधर आ गया था, इसलिए हम अभी भी उनके भरोसे वापस छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, वो इनकी तरफ से तो कुछ नहीं होगा। हाँ। लेकिन रास्ते के जो दिक्कत है, अगर आदमी जैसे हमारी चीज हम खुद साथ में चलते हैं तो ज्यादा ध्यान रखते हैं। हाँ हाँ। जैसे अब ज्यादा जो सहयोगी है इनका जो साथ में जाएगा वो भी अकेला होता है, ड्राइवर भी होता है, तो अगर एक आदमी और बढ़ जाएगा साथ में तो उतनी देर तक ज्यादा उनको गायों को बार बार देख सकते हैं। तो ये कितना दूध दे देगी अंकल ये सब गायें 30 से प्लस की है। 30 से प्लस? 30 से प्लस की अब जाएगी।
78,000 के साथ ले लिया। 78,000 के साथ। इसमें कुछ अंकल जी, तो अभी ट्रेलर है, फिल्म बाकी बढ़िया, गाय तो और भी अच्छी अच्छी आएंगे जी, इससे बड़ी बड़ी भारी तो भारी। इसकी ब्याज कौन सी है? सेकंड लैक्टेशन की अंकल जी, अच्छा, 7.5 मंथ की प्रेग्नेंट है, सेकंड लैक्टेशन है। तो है ब्रीड में है। हाँ ब्रीड में, फुल क्वालिटी, फुल ब्रीड में। थोड़ी बैक से आकर के रीढ़ की हड्डी दब गई। ब्रीड है जी। अच्छा, कब तक, कितना समय है? 1.5 महीना लेती है अंकल। 1.5 महीना ले। 1.5 महीना। जो आप जैसे भेजते हैं वो स्ट्रेस को झेल जाए, तो अब इतना महाराष्ट्र जाना है, तो कितने देर की प्रेग्नेंट चाहिए? ये अंकल जी 7 से 7, 7.5, 7, 7.5 इस तरह। कई लोग तो जैसे ब्याह उसी टाइम लाद देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं, नुकसान है। नुकसान है जी, उसका नुकसान है जी। वहाँ का हम भी वही वातावरण। हिसाब से आए थे कि दूध वाली लेके जाएंगे, पर हमको इन्होंने समझाया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम लेके अगर वो स्ट्रेस में आ गई तो आप समझ लो कि वो सही नहीं आएगी, वहां जाकर के वो अपनी अवस्था में दोबारा नहीं लौट के आएगी, हाँ। वो बहुत टाइम लेगी। सही बात है। बिल्कुल, कम से कम 1 से 1.5 महीना लगेगी। अगर यहाँ से ये 30 लीटर दूध भी माप जाते हैं, तो इनके घर पहुंचते पहुंचते दूध ही 10-12 लीटर रह जाएगा। सेंट्रस और में वो सब दूध खत्म हो 2-3 जाएगा। महीने ले लेगी। 1.5 से 2 महीने में जाके सेट होगी। हाँ। ये दूसरे नंबर पर आ गई हाँ जी, है। हाँ जी, तो ये भी ब्रीड उससे कम तो नहीं है। ये अच्छी ब्रीड है जी। इसका समय कितना है? अंकल ये 1 महीना लेगी। ये 1 महीना लेगी। ये 1 महीना लेगी। तो वो 1.5 महीना लेगी। वो 1.5 महीना लेगी। इसका दूध दूध अंकल जी 28-30, 28-30। वो दूसरी ब्यात की थी। वो दूसरे ब्यात की। ये भी दूसरे ये की? भी दूसरे ब्यात की। तो पहले में कितना दे गई? पहले में अंकल जी इसने मालक तो नहीं कहता, मैंने 26-27 लीटर निकाल रखा है। अच्छा। तो ऑटोमेटिक 5-7 लीटर तो फालतू देगी। देगी। कुछ इनका वहाँ मुर्घास ज्यादा है, हमारे यहाँ से गर्मी भी कम है, तो दूध तो देगा। तो आपके वहाँ कितनी खेती है वहाँ पे? हमारी 3 बीघा खेती है बस बस, और दूसरे की हमने 5 बीघा खेती ली है। और ली है। हो चारा के हिसाब से अच्छा, तो उससे चारा पूरा पड़ जाएगा? हो जाएगा, बाकी का मुर्गा हम स्टॉक करके रखते हैं। लास्ट में तो उसके कितना स्टॉक करना पड़ता है? हमने अभी 11 टन खरीद के रखा है। लाने से पहले हमने खरीद के रख दिया है, क्योंकि बाद में मिलता नहीं, खत्म हो जाते मुर्गा। अच्छा। इसलिए स्टॉक करके रखना जरूरी है। तो क्या रेट है दूध का आपके वहाँ पे? हमारे यहाँ पे फैट के ऊपर चलता, तो हमको सरासरी 30-32 रुपये मिल जाता। 25। हाँ। तो ये अब ये जो 2 गाय जैसे आपने दिखाई है, हाँ जी, तो आपने 78,000 का लॉट बना दिया। हाँ जी। अकेली कितने की है? अंकल ये अकेले के तो हिसाब लगाया नहीं, बता एवरेज इकट्ठा बना दिया, जोड़ नहीं दिया। तो मतलब कि इसका बाजार का दाम क्या है इस समय? यही हैं? यही दाम है जी, यही सी दाम 75 से 80 के बीच में। 73 के 80 के बीच में दोनों का। दोनों। ये भी दूसरी ब्यात की है? हाँ अंकल जी, दूसरे ब्यात की है जी, डेनमार्क की है जी। डेनमार्क की है। 14,140 की बच्ची है। हाँ, ब्रीड है। ब्रीड बहुत अच्छी ब्रीड। कितने दूध वाली है? दूध अंकल जी 35 लीटर से प्लस जाएगी, जाएगी। आराम से जाएगी। ये भी 78 में पड़ी है? ये भी 78 में दीजिए। तो वहां जाके दे देंगे इनको? बिल्कुल देंगे जी। इनको मैंने 8 गाय की एवरेज किया है जी, मैं कहा तुम्हारे 8 गाय की एवरेज 2.5 क्विंटल की आएगी। अच्छा। हाँ जी, इसमें 25 लीटर वाली भी है, 30 लीटर वाली भी है, 35 लीटर वाली। कब हम जाएं तो हमको देखने को मिल जाएगा? हम कहेंगे चल पड़ेंगे जी, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए, हाँ। तो चल पड़ेंगे जी, एक दिन टूर बनाएंगे। होके आते हैं। हाँ, ताकि लोगों को दिखा दें। ये पीछे आपने वीडियो बनाई थी, दीपक जी आए थे जी। हाँ। धुलिया से। हाँ। तो उनके रेफरेंस से आया हुआ ये। उनके रेफरेंस से आए। उनकी गाय अच्छी निकली, हाँ। उनकी गाय देख कर आई है। अच्छा। फिर ये हमारे पास आए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? किरण नाम। किरण, कितना बड़े हो? मेरा बीए है। वो भी बीए भाई? वो बड़ा छोटा? नहीं, दोस्त है मेरा। अच्छा, दोस्त है, पार्टनर है, हिस्सेदारी में? हाँ, मतलब ऐसे ही पकड़ लो, रिश्तेदार जैसा, भाई जैसा। आपने गाय अलग ली है? अभी नहीं, वो इसी की गाय है। पार्टनरशिप में 3 गाय है हमारे। अच्छा, वहाँ जा जो बताया वही है। कितनी खेती है आपके पास? मेरा 3 बीघा है घर। 3 बीघा। 3 बीघा उनके पास है? नहीं, मेरा ही खेत है, हम पार्टनरशिप में, इसलिए है वो मेरा दोस्त। अच्छा, तो आप भी नौकरी करते थे कहीं? नहीं, मतलब मैं कंपनी में था, कंपनी भी छोड़ी। कितने पैसे देते थे वो? उधर कंपनी में हाँ। 12,000। तो वो क्यों छोड़ दिया फिर? नहीं, वो चालू था कब का करने का, खुद का कुछ करने का, क्योंकि घर की खेती थी, पानी था, सब है अच्छा। पिताजी बोल रहे थे कर खुद का, तो उसने किया सपोर्ट। तो पानी कैसे, ट्यूबवेल है कैसे? ट्यूबवेल चलता है, नदी है हमारी। नदी से आ जाता है? नदी ज्यादा नहीं है, तो ट्यूबवेल चलता है।
कितना ज्यादा ले चलता है। अच्छा, अभी वो बरसात के मौसम की तो सरकार कुछ मदद करती है? सरकार में हम्म? आप ही लोग तो जिताते हो, बनाते हो सरकार, फिर भी मदद नहीं करती। सरकार का वो योजना के हिसाब से रहता है, क्योंकि वो एस टी कैटेगरी बस बाकी कुछ अच्छा, तो दूध का रेट ठीक होगा, पहले तो 20-25 रुपए रह गया था। नहीं। अभी दूध का रेट भी सरकार उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, देना चाहिए। क्योंकि दूध का रेट बहुत कम है हाँ। उस हिसाब से। अच्छा, ये अगली आ गई, हाँ जी। तो ये तो मुझे लगता है तीसरे चौथे ब्याह में है। सेकंड लैक्टेशन की अंकल जी 6 दांत मुंह से है। तो इसका ऑर्डर टूटा हुआ है। ऑर्डर टूटा जी, ये ड्राई करिए दूध से, अभी कल ही ड्राई करिए इसको कितना दूध दूध से। है? 18 लीटर से ड्राई करनी स्टार्ट करी थी जी इसको। दूसरी ब्याह था, हाँ जी, 18 से ट्राई कर। 18 लीटर से ड्राई करनी स्टार्ट करी थी जी। हाँ, अब ये तीसरा भी आएगी जी आगे। तीसरे में आएगी। हाँ, अब ये दूसरा थी, हाँ अब ये तीसरा भी आएगी। हाँ। और कल ही ट्यूब चला के इसको छोड़ा है तब पीक से। पे कितना दिया इसने? इसने अंकल जी 49 लीटर तक गई है जी। 49 हाँ लीटर। जी। इनके वहां दे दे। ये हाँ, ये बिल्कुल यमुनानगर राणा डेयरी फार्म से आई है जी, नागल से। 49 लीटर का रिकॉर्ड था इसका। तो कहते हैं कि पहली ब्याह की ले जानी चाहिए, दूसरी की ले जानी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं जी, मजबूत पशु है, हल्का थोड़ी है जी, ये झेल जाएगी। बिल्कुल आराम से चलेगी जी, बहुत राजी बाजी गाय है जी। इसका ऑर्डर कैसे टूट गया? सेवा की जाइए जी, दूध से छोड़िए ना, आप ऑर्डर कर, जब भरेगा तो एक ऑर्डर आ तो ढीला, जाएगा। ऑर्डर ढीला तो ये होगा एक बार। पुराने सीमन का बड़े बड़े ऑर्डर थे। अंकल जी उनके फार्म पे सारे ही बड़े ऐसे ऑर्डर वाली गाय है। अच्छा, हाँ जी। तो आपके यहाँ पर किस चीज की खेती होती है ज्यादा? हमारे इधर कपास लगाते। अच्छा। और हमने तो चारा के हिसाब से दादर का चारा लगाया है। बाकी तो अभी कपास का सीजन है, सब कपास ही लगाएंगे। सब कपास लगाएंगे। हाँ कपास का अच्छा मिल जाता पैसा? हाँ, मिल जाता है, उसके ऊपर ही रहता है उनका। कपास रहता है और कांदा लगाते हैं। अच्छा, हाँ। फल वगैरह नहीं लगाते? नहीं, फल बिल उधर कोई नहीं लगाता। होता नहीं है। नहीं। तो अब इसको 49 लीटर तक तुम बता रहे हो? हाँ जी। हैं? हाँ जी, बकायदा रिकॉर्ड दिखाया अब उन्होंने उनको 78 में पड़ी है। हाँ जी, 78 में पड़ी। ऑर्डर बड़ा नहीं है जी, कन्फेक्ट ऑर्डर है, घुटनों से ऊपर है, घुटनों से नीचे नहीं है। और वो तो नीचे तक लटक रहा। घुटनों से नीचे नहीं है, अच्छा, घुटनों से ऊपर ऊपर ही है ऑर्डर। हाँ, तुम इनके हमें चल को दिखा दोगे? हाँ बिल्कुल दिखा देंगे, अगर सेवा करेंगे तो वहाँ अगर 40 से अधिक दूध दे दिया उसने आराम से देगी। तो हम इनाम दे आएंगे। इनके वहाँ मुर्घास है, हमारे से ऑटोमेटिक 5-7 लीटर दूध पशु फालतू देते हैं वहाँ। आप संभाल लोगे? संभाल लेंगे। इतनी बड़ी गाय आपके पास है पहले? नहीं, फिर पहली कैसे? बार लेके हिम्मत करके लेके जा तो रहे ये 49 लीटर वाली कैसे संभालोगे? तो 50 लीटर पे जाएगी। जाएंगे, कर लेंगे, संभाल लेंगे। अच्छा, हाँ, तो वो मदद करेंगे दीपक आपकी कुछ? फिर मदद करेंगे, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उनको बुला लेंगे उधर, अच्छा, वो आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। वैसे बहुत हिम्मत किया आपने, नहीं तो लोग डर के मारे आते नहीं इस मौसम में। नहीं, हम तो 1 महीना पहले लाने वाले थे, पर हमारा शेड का काम चालू था, अच्छा, इसलिए हम रुक गए। पहले शेड का काम पूरा कंप्लीट कर शेड लिया। कंप्लीट है? शेड कंप्लीट कर कितनी लिया। गायों का है? अभी हमारे 15 गाय बैठ जाएंगी, इस पर शेड बना के कितना रखा। खर्चा है उस पे? हमारा यहाँ उस छोड़ दो पे सारी, कम से कम इस 1 खाने लाख वाली का इधर छोड़। खर्चा आ गया। 1 लाख का आ गया? हाँ नीचा है? हाँ, ये वाली कम से कम 1 वीडियो लाख के बनेगी। आसपास आ गया। जैसे इनका ऊंचा ऐसा तो नहीं है? नहीं, उस ऊंचाई क्या किया है हमने, 11-12 फुट का ऊंचाई अच्छा, लिए। 11-12 फुट। ऊंचाई आज अच्छे रहते, क्योंकि ऊंचाई से अपने का धूप का हाँ। टेंशन नहीं रहता है। टेम्परेचर कितना रहता है आपके? हमारे इधर 45 तक रहता है टेम्परेचर, हाँ। पर अभी थोड़ा बारिश का मौसम हो गया है, तो इसलिए 41 के आसपास हो गया है। अच्छा, अभी आगे 2-4 दिन में कम हो जाएंगे। और आप और भी कोई काम करते हैं? नहीं, अभी पहले करता था ऑफिस काम, वो छोड़ के अभी इसमें। तो क्या काम था वो? पहले मैं ऑफिशियल में सॉफ्टवेयर में काम करता था। अच्छा, हाँ, कितने पैसे मिलते थे? उधर 20-22 हजार पेमेंट था। हाँ, तो अब इसमें ज्यादा था? अभी इसमें डेयरिंग किया तो अपन इसमें करेंगे वो। अच्छा, कितने कमा सकते हैं? अब तो 30 लीटर से ऊपर वाली गाय दे रहे हो। अंकल जी 1/3 खर्चा है जी। अच्छा, 3 क्विंटल आता है तो 1 क्विंटल का खर्चा है। 1 क्विंटल का खर्चा है, 2 क्विंटल 2 बचे क्विंटल बचे। तो 2 लाख से ऊपर आराम से। चलो आगे लाओ। क्रॉस में चलेगी सारी थोड़ी थोड़ी? नहीं, डेनमार्क क्रॉस में तो होता ही है जी, पूरे क्रॉस में चलती है डेनमार्क की हल्की सी, गर्मी नहीं मानती। इसकी कौन सी ब्यात है? ये सेकंड लैक्टेशन किया जी। सेकंड दूध 30 लीटर से प्लस प्लस निकालेगी जी। पहले में कितना दिया? पहले वो 27-28 देती रही जी। तो आपको पूरा पक्का पता है? बिल्कुल पता है जी, ये देखी हुई है जी 30 से ऊपर देगी? बिल्कुल गाय देखी हुई है जी अपनी। 78,000 में? 78,000 के हिसाब से।
ये तो महीने के अंदर अंदर बच्चा दे देगी जी। अच्छा, अब रेट किस महीने में तेज होगा जा करके? ये दिवाली के बाद, दिवाली के बाद। दिवाली के बाद जो गाय हाँ। अब है तो 15-20 हजार रुपये महंगी हो जाएगी। अगर महाराज जैसे पहले चल रहा था वैसे चल जाए तो कल ही महंगी हो जाएगी। अब जितने हमने आपके यहाँ वीडियो बनाई है, हाँ जी, तो ये रेट कम है, या पहले भी 68 में दी है एक दो बार? दिए हैं, हाँ 68 की भी दिए हैं, 78 की भी दिए हैं, 72 की भी दिए हैं। हाँ, ठीक है, हमें याद है। दिए जी। हमने अच्छा, एक पर्ची भी निकाली थी आपने उस रेट में 68 के हिसाब से दी थी। उसमें बेईमानी भी की थी मैंने। उसमें तो नुकसान हुआ था जी, कैसे? नोट में नुकसान हुआ था जी उसमें उसमें। मैंने बेईमानी कर दी थी। वो तो बिना देखे एवरेज बना दी थी जी। हाँ। आपने कहा पर्ची डाल दो, मैं डाल दे, वो 68 की निकल गई थी। हाँ, वो 68 में देनी पड़ी, उसमें तो लोट में घटे थे जी। तो अब दोबारा जैसे कोई आता है 78 में दिलवा दोगे? हम बिल्कुल दे देंगे जी, पक्का? बिल्कुल। हम तो इनको 65 की भी गाय देते हैं जी, हमारे हिसाब से ले लो, 65 की भी दे देंगे, 60 की भी दे देंगे। नहीं, गाय हमारी पसंद की होनी चाहिए फिर। आपके हिसाब उसमें क्या होगा फिर, जो आप अपनी पसंद से देंगे तो? थोड़ा क्वालिटी कम होगी, ब्रीड कम क्वालिटी होगी। कम होगी। हाँ, ब्रीड क्वालिटी कम होगी, दूध देगी, दूध देगी। दूध देगी। लेकिन अब ये भी वैसे कोई घाटे का सौदा तो नहीं? नहीं नहीं, ये कोई घाटे का सौदा नहीं। 30 वाली 78 में कहीं नहीं मिलती है। मेरे पास अंकल जी 35 गायें खड़ी है, 30-35 इस टाइम। उन्होंने उसमें से 8 ही गायें छाटी अच्छा, 30-35 आपको खड़ी हुई खड़ी है जी। तो आप पहले खरीद के ले आते हैं। हाँ, तो क्या जिम्मेदारी रहती है आपकी? जिम्मेवारी है जी, हम बिल्कुल साथ देंगे जी, इनका कोई दिक्कत परेशानी हो रही, वहां तक साथ दोगे? बिल्कुल साथ देंगे जी। किसी चीज की दिक्कत परेशानी आ गई, अच्छा, और पीछे दीपक जी को एक गाय में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी तो उनको साथ दिया जी हमने, क्या हुआ फिर उसमें? जैसे आपस में बैठ के निपटा दिया था जी। क्या हुआ, क्या था? तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था जी, अच्छा, उसमें एक गाय को चोट लग गई थी, हाँ, तो दिक्कत आ गई थी उसमें। अच्छा, तो मैंने दीपक जी को कहा था, जैसे कहोगे बैठ के कर लेंगे, हाँ। तो उनके साथ निपटा दिया चीज बैठ के हमने। तो उस गाय का नुकसान हो गया? हाँ, नुकसान हो बच गई थी, मर गई? गया, बस मरे बराबर थी जी, अच्छा, दिक्कत ज्यादा आ गई थी, लेकिन गाय ठीक थी, हाँ, तो दिक्कत आ गई थी। तो है अभी नहीं? हाँ, उनके पास ही। चलो जैसे उन्होंने दूध देना चाहिए था वो दूध नहीं दिया, थोड़ी चोट चाट लग गई थी, टांग से दिक्कत आ गई थी। अगली बयान तक ठीक हो जाएगी? हाँ, अब भी ठीक हो चुकी है वो, हो चुकी है। ठीक हो चुकी है। चलो, ये अगली आ गई। हाँ जी, ये भी 78 में? ये भी 78 में दी है। ये तो कम वाली है। कम वाली नहीं है जी, इसके छोटे पन में जाओ जी, इसमें ब्रीड सभी जितनी भी गायें ली है ना, सबसे ज्यादा ब्रीड है इसके अंदर, तो फुल ब्रीड फुल क्वालिटी, चोटी वाली गाय है जी। दूसरी भी आता है? ये दूसरे ब्यात की है जी, सारी दूसरे में? सभी दूसरे की ली है, फर्स्ट की ये कोई पहले नहीं। में कितना दे गई दूध? पहले में इसने मेरे हिसाब से 30 से प्लस दे रखा है जी। तो अभी कितना समय लेगी? 1 महीना लेती है जी, 1 महीना भी और 1 महीना लेती है जी, ऑर्डर स्टार्टिंग वो हो गई। आपने वो बात बताई कि अगर दीपक के साथ आपने वो अच्छा नहीं किया होता तो फिर इनको दोबारा नहीं भेजते। कौन भेजता, जिसके साथ किसी साथ गलत करेंगे तो कौन किसको भेजेगा जी। इन्होंने पसंद किया आपने? इन्होंने पसंद किया, वो पहले जितनी अच्छी नहीं है। थोड़ा क्रॉस है इसमें, क्रॉस है? इसमें क्रॉस है, देखो कहना चाहिए, हाँ। इसमें क्रॉस है, लेकिन गाय अच्छी है। कितना वाली दूध देगी। दिया इसने पहले? इसने 25 लीटर दे रखा है। इससे अधिक दे देगी? हाँ, आराम से देगा, 25 तो दे देगी। आराम से निकाल लेगी, 78 में? आराम से निकाल लेगी जी। 25 लीटर दूध तो हंस हंस के निकाल लेगी। हाँ। सबसे बड़ी बात, ना गर्मी मानेगी ना सर्दी मानेगी। कितना भाड़ा लगा? भाड़ा इनका एक गाय पे 11-12 हजार रुपये खर्चा आ जाएगा, 11-12 हजार? 11 हजार के आसपास खर्चा आ जाएगा। अभी हम वीडियो बना रहे थे कहीं पे, तो उन्होंने हमको बताया कि जो गाय भेजी किसी व्यापारी ने, तो उसने कंजूसी कर दी, और वो लेने के लिए आए थे, मतलब कि उनकी लड़की भी आई थी और वो हस्बैंड वाइफ भी थे। तो कहते कि एक तो जितना चारा गायों को भेजना चाहिए था उतना उन्होंने नहीं भेजा पहले साल। चलो वैसे इनसे ही चाहे पैसे लेने हो आपने, लेकिन कम से कम उतना तो रखवाओ गाड़ी के अंदर की रास्ते में कमी ना पड़े। अंकल जी, हम तो चारा इतना बेचते थे, मालक के घर में उतरता है जाके बच्चा हुआ। अब कितना दोगे साथ में? इन पे कम से कम 12 कट्टे तूड़ी के जाएंगे जी, हाँ। 2 कट्टे चोकर के जाएंगे जी, हाँ। 1 कट्टा जौ के आटे का जाएगा साथ, अच्छा, और इनका सिर्फ 2 स्टॉपेज है जी, साइलेज भी जाएगा? साइलेज नहीं जाएगा जी। तो अब उन्होंने ये बताया कि जो कहते हैं, हम पता चला कि उन्होंने जो उसका बिल बनाया, जैसे आपने 70-78 हजार के हिसाब से बना दिया, तो उसमें दवाई के पैसे भी जोड़ दिए, लेकिन दवाई भेजी नहीं, नहीं, दवाई भेजेंगे जी हम। और वो सारी गाय बड़ी परेशानी में आ गई। अच्छा अंकल जी, यहाँ से कम 6 से 7 एंटीबायोटिक जाएंगे, 10 बोतल ग्लैबजल की जाएंगी, एंटीबायोटिक जाएंगे, मोलॉक्सी 20 जाएगा, एविल जाएगा, थर्मामीटर जाएगा, डिसइंट्रेस्ट की बोतलें जाएंगी, जेर आउट की बोतल जाएगी, तो दर्द की गोलियां कर जो जाएंगी। आदमी जाएगा साथ में, हाँ, तो अनुभवी बिल्कुल अनुभव होगा जी। कितने पैसे लेता वो? 12 हजार रुपये लेता है जी। 12 ये देंगे वो? हाँ, वो इन्हीं का होता है जी। वो कई लोग जो है उसमें ये भी पता चला कि ट्रक
के किराए में से भी लोग? ऐसा कुछ नहीं, ट्रक का किराया इनके सामने करा जी, स्पीकर पे फोन करके। कितना? इनका गाड़ी वाला ने 75,000 मांगा, लेकिन ऊपर नीचे जो होगा करेंगे अभी। अच्छा, कितना कम हो जाएगा? मेरे हिसाब से हो जाएगा 72, 73, 70, 72, 72, 73। 70, 72। तो किराया कम वहाँ तो ज्यादा इन दिनों कम है या वैसे ही कम है? ट्रांसपोर्ट खर्चा यही है जी, इतना ही आता है। तो ज्यादा तो 1-1 लाख तक लेते हैं। नहीं नहीं, तो 1 लाख तो महाराष्ट्र का कहीं भी नहीं है जी। अच्छा, 72-73 हजार में जाएगा। महाराष्ट्र का लास्ट किराया बिल्कुल 80,000 है, लास्ट 85, 80। तो इनको कितने की पड़ जाएगी एक गाय के ऊपर खर्चा? 15 हजार? नहीं नहीं, इनको एवरेज 90,000 के हिसाब से पड़ जाएगी। 15 हजार रुपया? 78, 12,000, 17, 12,000, 90,000 रुपये एवरेज के हिसाब से। चलो बूढ़ी है। बूढ़ी 6 दांत है मुझे जी, बड़ी मुश्किल से तो इसका दूध सुखा के इसको ड्राई करी जी। हाइट बहुत है इसने अंकल जी 40 लीटर दूध फर्स्ट में दे रखा है जी। इसने? हाँ जी, 40 दे देगी? ज्यादा देगी जी इस बार, बड़ी मुश्किल से दूध सुखाया जी इसका हमने। कितने दिन लगे? ये कम से कम उसको दूध सुखाने में 25 दिन के आसपास लग गया, 28-25 दिन। और 78 हजार में? हाँ 78,000। 40 लीटर? नहीं नहीं, ये गाय का केले का प्राइस हुआ है 1 लाख रुपए। तो ये इसका ज्यादा क्यों? गाय भी तो देखो जी, और 6 दांत है मुंह से जी अभी। 6 दांत है। हाँ जी, 1 लाख की? 1 लाख की थी। 40 हजार? हाँ। कितना समय मांग रही है? 1 महीने का, 1 महीना तो 5 दिन, 1 महीने में भी आ जाएगी। ब्याज? तो गाय तो पसंद तो अच्छी है, और हमारी कामनाएं हैं कि सही सलामत पहुंचे वहां पर और इनका दूध जल्दी शुरू हो। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।